देर इज़ वन इमोशन विच इज़ मिसिंग इन नेटवर्क मार्केटर्स, जिसकी वजह से वो आगे नहीं तरक्की कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, और फिर एक और स्टोरी बन जाते हैं फेलियर की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। वो इमोशन क्या है, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और सिर्फ खुद ही नहीं देखना, और लोगों का भी भला करो, इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करो, अगर वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में है और आगे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई आपको बताएगा नहीं, मोस्टली अपलाइन भी इन सब चीज़ों के बारे में बोलते नहीं है, बट क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को कि किस तरीके से इंडस्ट्री चल रही है, क्या हो रहा है, तो आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम जस्ट गिविंग यू माई परसेप्शन ओके ऑन दिस। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, जो राजा महाराजा, थोड़ी सी पहले बातें कर लेते हैं, उससे आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, उन लोग वो लोगों के अंदर एक स्किल थी या एक माइंडसेट था, वो था डिसीजन मेकिंग का, कि वो डिसीजन लेते थे और ज़्यादा लोगों से पूछते नहीं थे। ओके वो डिसीजन लेते थे, मतलब एक तरीके से सलाहकार होते थे उनके, जो कि वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन होते थे, वेल इन्फॉर्म्ड, नॉट नॉट वेल विशर्स। वो अपने वेल विशर जैसे अपने मम्मी पापा वाइफ हस्बैंड और इन लोगों से नहीं सलाह लेते थे। अगर उनको कोई डिसीजन लेना होता था तो वो सलाह लेते थे सलाहकार जो कि इंटेलिजेंट हैं, जिनको पता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करना चाहिए कि नहीं, तो दे यूज टू टेक डिसीजन आफ्टर टॉकिंग टू वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, नॉट वेल विशर्स। क्योंकि जो वेल विशर्स होते हैं वो इमोशनल बेस पे उनको मतलब अगर आप किसी वेल विशर से बात करोगे, अगर मैं अपनी वाइफ से या अपने मम्मी पापा से किसी से पूछूंगा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो इमोशन आ जाता है और इमोशन बेस में वो आंसर देंगे, राइट। सो देन वो डिसीजन लेते थे, और जब वो डिसीजन लेते थे तो वो अपने डिसीजन को मतलब एक तरीके से बैक भी करते थे, ठीक है, कि ये मैंने डिसीजन लिया, नाउ दिस इज माय डिसीजन, एंड दे टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डिसीजन। ओके कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पे लेते थे। ये जो चीज़ है ना, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, खासकर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूँ। तो आज के टाइम में क्या होता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँ, कई सारे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, या जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं बट वो कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, अपने हस्बैंड से पूछ रहे हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, ये बिजनेस कर लूँ। तो उस केस में क्या होता है कि दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, दे आर वेल विशर्स। वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं नौकरी कर लो, ज़्यादा बेटर ये है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि आपके वाइफ, आपकी सिस्टर, जैसे हर एक बहन को चाहिए एक ऐसा भाई जो कि सॉलिड हो, सॉलिड इन द सेंस जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्किल्स, राइट। ओके रिस्पॉन्सिब बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो एक बहन चाहती है कि उसका भाई उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरा भाई है और वो एक अच्छा डिसीजन मेकर है, क्विक डिसीजन मेकर और रिस्पॉन्सिबल है अपनी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग, राइट। सिमिलरली एक वाइफ चाहती है कि एक ऐसा हस्बैंड मिले जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग हो। ओके बट क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा उन लोगों से पूछते हो इमोशनल बेस पे, कई सारे मैं देख रहा हूँ कि लोग पूछते हैं कि क्या मैं ये काम कर लूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे करना चाहिए कि नहीं टाइप। तो उससे क्या होता है कि आपको जो आंसर मिलेगा ना वो हमेशा एक इमोशन से भरा हुआ इमोशन मतलब मिलेगा, और देख लो आंसर ऐसे मिलता है, देख लो क्या सही रहेगा, देख लो कहीं ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं टाइप की बातें। ओके लेकिन आप देखेंगे अगर आप किसी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, मतलब किसी कोच, किसी मेंटर, किसी कंसल्टेंट, किसी सीनियर, किसी नेटवर्क मार्केटर से अगर आप डिस्कशन कर रहे हो प्रॉपरली हर चीज़ समझ के, वेल इन्फॉर्म्ड पीपल से बात करके, देन यू आर टेकिंग अ डिसीजन, देन मैं आपको बोलूँगा तब अपने घर वालों को बोलो कि एक्चुअली मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब के साथ साथ ये बिज़नेस भी स्टार्ट करने का मैंने प्लान किया है, मैं बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, 30,000 रुपीज़ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसको परचेज़ कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी ओके मतलब आई जस्ट मतलब मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे बस आपका प्रोत्साहन चाहिए और साथ चाहिए, और मैं एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। लेकिन अगर आप अपने वेल विशर से ये सब पूछोगे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, यू विल नॉट गेट द राइट आंसर। ओके सो जो एक स्किल है जो कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स के अंदर मिसिंग है, नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, ये डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ, ऐसे ये करूँ कि नहीं, वो करूँ कि नहीं, मैं बोलूँगा कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज़ दिस, मतलब बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ओके आप डिसीजन लो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लो। आई थिंक ये जो इमोशन है ना, ये मिसिंग है आज के टाइम में लोगों के अंदर, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो मतलब लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, ये इमोशन मिसिंग है। वो दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि यार इस आप ही ने मुझे बोला था, वो चाहते हैं कि जब वो फेल हो जाएंगे तो वो चाहते हैं कि दूसरे बंदे को बोला आप ही ने मुझे बोला था कि कर लो, आप ही ने मुझे बोला था ऐसा कर लो, राइट। सो मैं आपको बोलूँगा क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल, और डिसीजन मेकिंग के लिए वेल इन्फॉर्म्ड लोगों से बात करो, इंटरनेट पे भी थोड़ा सा देखो और समझो, खुद से सीखो समझो, एंड देन यू टेक डिसीजन। और डिसीजन लेने के बाद फिर आप अपने घर वालों को बोलो कि ये मैंने डिसीजन लिया है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ। अगर अगर 30,000 रुपये से अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और वो फेल हो भी गया, मैं कुछ कहीं नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं, मुझे सीखने को मिलेगा, बट आई विल नॉट
स्टैंड रिस्पॉन्सिबल टू द अदर पर्सन। दूसरे पर्सन को कभी नहीं बोलने वाला हूँ कि यार कि आप रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो ये इमोशन अगर आप अंदर ले आए, जो कि टिपिकल बोलते हैं कि मर्दों वाला ठीक है, इमोशन अगर आप अपने अंदर लेके आते हो ये वाला, तो मैं आपको बोलूँगा कि दिस माइंडसेट इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट टू गो इट। कई सारे लोग डरते हैं कि मैं ये बिजनेस में आगे बढ़ूँ कि नहीं, ये लेवल अचीव करूँ कि नहीं, ये नेक्स्ट ये करूँ कि नहीं, मतलब देयर सो मैनी। हर एक स्टेज पे बिजनेस में आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। यू टेक डिसीजन योर सेल्फ एंड देन टेल योर मतलब वेल विशर्स कि ये मैंने डिसीजन लिया है, और दुआ करो कि मैं अपने डिसीजन मेरा डिसीजन सही रहे। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ माई परसेप्शन ऑन दिस। और अगर आपके भी क्या थॉट है इसके ऊपर, आप भी शेयर कर सकते हो इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल, और मैं आगे और भी बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूँगा। कुछ आपके फ्री गिफ्ट्स है, नीचे वेबिनार का लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। मेरा लीड जनरेशन, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हो, लीड जनरेशन की वर्कशॉप करने वाला हूँ मैं इस संडे को सुबह 11 बजे, और मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ। आप कितना भी अमाउंट पे कर सकते हो, वो एक पेड वर्कशॉप है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करना, और जितना आपको जितनी श्रद्धा है, जितना आपको लगता है आपको पे करना चाहिए, आप उतना पे कर सकते हो। यू कैन पे एनी अमाउंट, ओके, यू कैन पे एनी अमाउंट। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड लर्न लीड जनरेशन। ओके, थैंक यू।